बीपीएससी आप पहले अटेम्प्ट में ही निकाले, वीडियो बन गए, लेकिन क्या कारण हुआ कि 14 वर्ष करने के बाद आप उसे छोड़ दिए? जी, 14 महीने। वीडियो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली हैं, लेकिन ये जो परीक्षा आपका विधायकी का परीक्षा था, तीसरा अटेम्प्ट में निकाला, कारण क्या था निकालने? मांझी साहब का जो मॉडल आजकल आप लोग को जानकारी है ना, मांझी मॉडल से चुनाव लोग कैसे जीतता है? आपको लगता है कि जीतन मांझी जी जो बयान दिए हैं, क्या वो आप सही मानते हैं उसको? अब एनडीए की इतनी प्रचंड जीत थी, उसके बावजूद भी उस प्रचंड लहर में भी आप वहाँ से जीत के आते हैं। कहीं न कहीं वहाँ की जनता आप पे भरोसा और विश्वास जताई। आप अपने विधानसभा में लगातार 10 वर्षों से घूम रहे हैं। क्या वहाँ की अभी मुख्य समस्या है जो अभी तक नहीं हो पाई है, विगत 5 वर्षों में आपके द्वारा किया जाएगा? अगर इस तरह का नज़ारा आपको देखना हो तो महिषी विधानसभा में आइए। आज भी आपको 1947 से पहले वाला नज़र आता तो है। आपके विधानसभा के गाँव में बिजली भी नहीं पहुँच पाई है क्या? इसलिए कोसी प्राधिकार वहाँ का एक बड़ी माँग है और इस माँग को सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। तो दावे के साथ कहता हूँ, आप अपने चैनल से भी कहिए, नौहट्टा प्रखंड का एक गाँव से दूसरे गाँव जाने में 4 घंटा लग जाता है, नौहट्टा प्रखंड बाँध के अंदर। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिएगा, एक युवा बिहार से पटना आते हैं तैयारी करने के लिए, उसके बाद दिल्ली जाते हैं, दिल्ली तैयारी कर स्टेट पीसीएस बीपीएससी निकालते हैं और वीडियो बनते हैं। वीडियो बनने के बाद 14 महीना जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद नौकरी किसी कारणवश छोड़ देते हैं। उसके बाद 2015 में राजनीति में आ जाते हैं और पहली बार महिषी विधानसभा से पप्पू यादव के पार्टी जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि 2020 राजद, फिर 2025 भी राजद से चुनाव लड़ते हैं और महिषी विधानसभा से विधायक बनते हैं। और 2025 बिहार विधानसभा में सबसे साधारण व्यक्ति के रूप में, माननीय के रूप में और कहिए तो विधायक के रूप में आने वाले हमारे साथ महिषी के विधायक गौतम कृष्ण जी हैं। इनसे बात करेंगे। बीपीएससी आप पहले अटेम्प्ट में ही निकाले, वीडियो बन गए, लेकिन क्या कारण हुआ कि 14 वर्ष करने के बाद आप उसे छोड़ दिए? जी, 14 महीने। जी। शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से एक छात्र के रूप में आईएएस बनना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा उसमें बैड लक रहा और सिलेबस चेंज हो गया, इस वजह से बीपीएससी दिया और ऊपर वाले की कृपा से, माता-पिता, गार्जियनों के आशीर्वाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 53वीं 55वीं बीपीएससी क्वालीफाई किया और वीडियो बना। चूँकि हर व्यक्ति का जीने का तरीका, अपने व्यक्तिगत जीवन के सिद्धांत तो कुछ अलग होते हैं। तो मेरे भी ज़िंदगी में मैं हमेशा कभी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ईमानदार बना रहना चाहता हूँ और मेहनत करने में विश्वास है। ये सिद्धांत मेरे ज़िंदगी के एक सिद्धांत के रूप में है। झूठ नहीं बोलना है, लोगों से छल कपट नहीं करना है, किसी के खिलाफ में साजिश नहीं रचनी है, ईमानदार रहना है और बहुत मेहनत करना है। तो इन सिद्धांतों को लेकर अपना काम कर रहा था, लेकिन बाद के दिनों में जब इन्हीं सिद्धांतों पे चोट पहुंचनी शुरू हुई, ईमान और स्वाभिमान पे चोट आया, तो होते-होते लंबी कहानी है, होते-होते ये रिज़ाइन तक पहुंचा और रिज़ाइन किया और चुनाव लड़ा। वीडियो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली हैं, लेकिन ये जो परीक्षा आपका विधायकी का परीक्षा था, तीसरा अटेम्प्ट में निकाला, कारण क्या था निकालने? बीडीओ हो या आईएएस हो, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ये व्यक्ति के पर्टिकुलर क्षमता पर निर्भर करता है कि अगर आप क्षमतावान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, यादों चीज़ों को याद कर लेते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप उससे क्वालीफाई करके बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएसपी या यूपीएससी करके आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये बन जाते हैं। लेकिन जब जनता की परीक्षा होती है तो भैया ये नाक को आपका क्या कहते हैं, नाक क्या कहते हैं घिसवा देता है। जनता की परीक्षा में हर जनता अपने आप में एक किताब है। हर व्यक्ति को आपकी समझदारी होनी चाहिए और आपको उनकी समझ होनी चाहिए, वहाँ का सामाजिक समीकरण का पता होना चाहिए, वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन का पता होना चाहिए, हर जातीय, धर्म, मज़हब के तौर तरीका पता होना चाहिए, शिक्षा और संस्कार पता होना चाहिए, मान मर्यादा पता होना चाहिए और हर चीज़ों के संदर्भ में आप पे लोग कितना भरोसा करते हैं या भरोसा कि आप लायक अपने आप को कितना बना पाए हैं, ये आखिरी ये होता आपको है। समझने और परखने में वहाँ की और जनता को 15 साल लग गए। और उसके बाद जिस भी पार्टी से जुड़ करके आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस पार्टी का आप पे कितना विश्वास है,
फिर पार्टी के ऊपर लोगों का कितना विश्वास है, ये परत दर परत है ये है। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जब 15 में चुनाव लड़ा, तो उस समय भी बहुत अच्छा वोट आया, बहुत अच्छा प्यार और सम्मान लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब 20 में चुनाव लड़ा, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की कृपा से, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो ये बड़ी कामयाबी थी। और चुनाव तो हम जीत ही गए थे, बाद में साजिश करके 861 वोट से मुझे चुनाव जीत गया था। बाद में 204 वोट से मुझे चुनाव ज़बरदस्ती हरा दिया गया, ये अलग बात है। लेकिन चुनाव तो मैं 20 में ही जीत गया था। और फिर वो साजिशन जब हरा दिया गया, तो लगातार फिर मेहनत किया, फिर अब जा कर के 25 में हम लोगों ने चुनाव हासिल जीत तो गया है, लेकिन पार्टी को बड़ी गहरे साजिश के द्वारा और मांझी साहब का जो मॉडल आजकल आप लोग को जानकारी है ना, मांझी मॉडल से चुनाव लोग कैसे जीतता है, कैसे 2700 वोट से हारे हुए प्रत्याशी को जिता देते हैं मांझी जी। क्या आपको लगता है कि जीतनराम मांझी जी जो बयान दिए हैं, क्या वो आप सही मानते हैं उसको? अब भैया आप कह रहा है कि इसका भुक्तभोगी तो 2020 का मैं खुद हूँ, तो 2020 का मैं भुक्तभोगी हूँ। अब मांझी जी उस चीज़ को बता रहे हैं, तो अब इसमें आपको क्या कहता? अब आपको प्रमाण पत्र लेना है तो आप उनसे जाके पूछिए, आप उनसे पूछिए मांझी मॉडल से चुनाव जीतने वाले लोग कौन-कौन हैं? कैसे हैं? ब्यूरोक्रेसी कैसा साथ मिलता है? ये अलग बात है। जी। एनडीए की इतनी प्रचंड जीत थी, उसके बावजूद भी उस प्रचंड लहर में भी आप वहाँ से जीत के आते हैं। कहीं न कहीं वहाँ की जनता आप पे भरोसा और विश्वास जताई? अरे जनता तो मुझ पे भरोसा जताए ही है। ये भरोसा के लायक मैं ही नहीं था। इस भरोसा मेरे से बहुत ज़्यादा भरोसा तेजस्वी जी पे भरोसा था। लेकिन जिस तरह की जो साजिश रची गई, जो आचार संहिता का घोर उल्लंघन हुआ, सरकारी जो संपत्ति का बँटवारा हुआ, औने-पौने बाँटे गए, वो अंदर बाँट किया गया और सरकारी तंत्र का मिसमैनेजमेंट से जिस तरह से केंद्र की सरकार भी उस पे पूरा लगातार की और उस तो मुझे लगता है यह परिणाम आप जिसको आज प्रचंड बहुमत कहते हैं, ये प्रचंड क्या आपको 14 से पहले आपको खुद पता था? आपको खुद पता नहीं होगा, ये सच्चाई है। लोगों को कहीं से नहीं लग रहा था कि चुनाव सबको लग रहा था तेजस्वी जी आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं। हर व्यक्ति की जुबान पे यही था, इस बार तेजस्वी सरकार, इस बार तेजस्वी सरकार। सारी चीज़ों का उम्मीद तो तेजस्वी जी से लोग लगा के बैठे हुए थे। लेकिन रातों-रात मैनेजमेंट के द्वारा जिस तरह से हराया गया, यह लोकतंत्र के खतरे की घंटी है। आप अपने विधानसभा में लगातार 10 वर्षों से घूम रहे हैं। क्या वहाँ की अभी मुख्य समस्या है जो अभी तक नहीं हो पाई है, विगत 5 वर्षों में आपके द्वारा किया जाएगा? हमारे यहाँ तो बहुत सारी समस्या है और अगर आप 1947 से पहले का भारत नहीं देखे हैं, वहाँ की समस्या कैसी होती होगी 1947 से पहले। जब सड़क नहीं था, जब बिजली नहीं थी, जब आने-जाने की कोई सुविधाएँ नहीं थे, नदी-नाले को क्रॉस करने के लिए नाव के सहारे जाते थे। बालू में पूरा धँस-धँस के लोग गुज़रते थे। अगर इस तरह का नज़ारा आपको देखना हो तो महिषी विधानसभा में आइए, आज भी आपको 1947 से पहले वाला नज़ारा आपको मिल जाएगा। तो कहा जाता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा कि बिहार में पुल, पुलिया और सड़क से पूरे बिहार को जोड़ दिया गया है। हर एक गाँव में बिजली पहुँचा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 4 घंटा में कहीं से भी आप आ जा सकते हैं। पटना आ जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी आग्रहपूर्वक विनती से कहता हूँ, हम लोग 4 घंटा लगता है नौहट्टा ब्लॉक से उनके घर तक जाने में। उसमें भी अगर 3 बजे से पहले लोग नौहट्टा ब्लॉक से अपने घर की तरफ नहीं गया कोसी की तरफ, तो अपना घर भी नहीं पहुँच पाएगा। कहीं वो पेड़ के निकट में तो कहीं किसी के बरामदे पे उसको गुज़ारा करना पड़ेगा। 4 घंटा में तो लोग अपने महिषी विधानसभा का महिषी प्रखंड में नौहट्टा प्रखंड में लोग नहीं जा पाता तो है। आपके विधानसभा के गाँव में बिजली भी नहीं पहुँच पाई है क्या? कुछ जगह बिजली आई है, बहुत जगह अभी नहीं आई है। पुल, पुलिया, सड़क? वही बात करें कि अगर सड़क व्यवस्था होती तो लोग को जाने में इतना देर थोड़े होता। मैंने कई वीडियो डाला है वहाँ की समस्याओं को लेकर के, नदी नाले की समस्या को लेकर के। चचरी पुल के सहारे लोग चलता है, बाँस बल्ले के सहारे चलता है, कहीं नाव से सहारे से चलता है, बालू से, पानी से सामना रोज़ दिन उसका। इसी तरह का दर्जनों चचरी के सहारे लोग अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए कोसी प्राधिकार वहाँ का एक बड़ी माँग है और इस माँग को सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोसी प्राधिकार को जल्द से जल्द लागू करवाएँ और हमारे यहाँ बाँध के अंदर जो रोड सड़क की समस्या है उसको दुरुस्त करवाएँ, क्योंकि वो सड़क की बहुत ज़्यादा कठिनाई है।
अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ महिषी के विधायक गौतम कृष्ण जी थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि 1947 का पहले का जो भारत था, बिहार था, उसी तरीका से अभी भी हमारे विधानसभा में है। इन्होंने बताया, चर्चा भी की है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो वादा है कि 4 घंटे में कहीं से पटना आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि उनके विधानसभा में ही घूमने में 4 घंटे लग जाते हैं। विधानसभा नहीं, प्रखंड में नहीं घूम पाइएगा। इस प्रखंड में मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, आप अपने चैनल से भी कहिए, नौहट्टा प्रखंड का एक गांव से दूसरे गांव जाने में 4 घंटा लग जाता है, नौहट्टा प्रखंड बांध के अंदर। तो ये बातें अभी सुने, पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।